कोई शराब पीता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। इमाम का फैसला है। आपके घर में कोई शराब पीता है तो आप हुसैनी नहीं हो सकते। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों पर नजर रखना, बेटा बेटी पे नजर रखना। शादियों में डीजे पड़ा कब बंद? वहां बलिया साहब ने कहा कि तिलक डिमांड बंद। मैं कहा कि डीजे पड़ा कब बंद? डीजे बंद होना चाहिए शादी ब्याह में? अरे बंद होना चाहिए। हाथ उठाओ, बंद होना चाहिए कि नहीं? पड़ाका बंद होना चाहिए, जरूरी है। ये सब चीज बंद करो, मदरसे में लगाओ, बच्चे पढ़ेंगे। आज तुम्हारे मदरसों का निशाना बनाया जा रहा है, पता आपको नहीं है? कभी पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो, तुम्हारे कितने मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा गया है। मस्जिदों का अतिक्रमण के नाम पे मिसमार कर दिया गया है। 50, 70, 80 साल की मस्जिद, कहीं अतिक्रमण होता है भैया? लेकिन तोड़ दिया गया है। क्यों पता है? इसलिए कि आपने पढ़ना छोड़ा है। भारत देश में तुम कम नहीं हो, 25 से 30 करोड़ हो, लेकिन दिन रात इधर से उधर, इधर से उधर डिबेट में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में उछाले जाते हो। क्यों? इसलिए कि आपके चेहरे से, आपके नक्शा से, आपके रहन सहन से, आपके चाल चलन से आप लगते नहीं हो कि इस्लाम के मानने वाले हो। अब मोश भी खत्म, दाढ़ी भी खत्म। सोच के देखिए, जब मेरे मजहब में, इस्लाम धर्म में दाढ़ी है रखो, लेकिन दाढ़ी के साथ साथ मोछो खत्म। सोच के देखिए, मोछ दाढ़ी से क्या प्रॉब्लम पता है? अगर आपके मुंह में दाढ़ी और मोछ नहीं है, और अगर आप छोटा बच्चा गोद में लिए तो वो कैसे पहचानेगा कि मैया गोद में आयो कि पापा गोदियम है? कैसे पहचानेगा? मुँह छूता है, मैया गोदियम की पापा गोदियम। अब माँ का भी मुँह बराबर है और आपका मुँह मोछ दाढ़ी बराबर है, तो बच्चा का टेंशन कितना होता है? सोच के देखिए, बच्चा कैसे मुँह देता है। सोच के देखो, कम से कम सोचा करो, चेहरे को सजाया करो और अपने चाल चलन को बदला करो। एक लड़का डिजाइन देखोगे, पैंट देखिएगा ना, हजरत काटा फटा अजीब तरह, आखिर एकदम लफंगा तरह, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, और बाल का कटिंग देखिएगा पूरा किनारे कटवा लिया है और ऊपर में खड़ा कर दिया है। लगता कि माथा नहीं, खजूर के गाछ है, हिलता है ऐसे। अब सोच नहीं, अभी ईद में तो एक लड़का देखे, इधर लिखा था ईद मुबारक, मथुआ सर में लिख लिया था ईद मुबारक, और इधर लिखा था आई लव यू। हम नहीं कौन सी हो बेटा, पर मौलवी मौलाना समझ भी, बहुत अंदर की बात हुआ। अफसोस लगता है, कसम खुदा की हजरत, लड़का लोग जितना है ना, ये लोग कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात देखे इन लोगों को, मथवा हिलाएगा, दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा दिल है दलदल, अरे यहाँ वहाँ दिल मत दो बेटा। दिल देना है ना तो दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो मस्जिद में जाके झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। इसलिए हम लोग मौलाना है, हम लोग दुआ करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दुआ की गारंटी कौन है बता दें? पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हम मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाए, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, मंत्री बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं। तुम्हारी माँ अगर बूढ़ी है, तुम इस मजार में चादर बाद में चढ़ाना, अजमेर बाद में जाना, गलियर कचौचा बाद में जाना, देवा फुलवारी शरीफ बाद में जाना, बगदाद के धरती बाद में जाना, मक्का मदीना बाद में जाना। पहले माँ बाप के पास जाना और माँ बाप को खुश करना, राजी करना, चेहरा देखना, तब अजमेर निकल के घर से अजमेर जाना। कसम खुदा की, अगर माँ बाप तुम्हारे शामपुर में राजी है, अजमेर के धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन आज के ये नौजवान लड़का लोग, जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, ये बीवी नहीं जादूगरनी है क्या जो कह के फूंकती है पता नहीं चलता। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए लेकिन कुछ नहीं कर सके। और अभी दौर के बीवी अपने शौहर के कान में एक दिन फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। अब हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, हमारा क्या बात है बेटा, वो चलिए ना थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हमने बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तो हम घर देखते हैं। मौलाना घर देख क्या करें, हम घर बनाते हैं।
बोले नहीं बाबा, कम से कम मेरे घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हमने देखो बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम पूरा चबा कले पढ़ रहे हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है, एक बोतल पानी क्या होगा, पूरा चबा कले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, चक्कर में घुड़मुड़िया मारते रहो, वहीं सुतले रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीना, औरतों को मजार भेजना है। हजरत 2040 होते होते ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी कि तुम लोग जाओ, हम लोग को हक। हर जगह यही हाल है, नमाज नहीं पढ़ेगी, पूछे ना नमाज। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तो कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती है, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पर रख देती थी, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान देता था, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती, मौला कितनी छोटी रात तूने बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए अपनी बेटियों को रहमत समझ के पढ़ा दो और बेटों को नेमत समझ के पढ़ा दो, ताकि वो बेटा अपने जब शादी होगी तो वो अपनी बीवी से मोहब्बत करेगी और बाप से भी मोहब्बत करेगी, माँ से मोहब्बत करेगी। नौजवानों, ऐसा नहीं है कि तुम अपने माँ बीवी से मोहब्बत मत करो, सबसे ज्यादा मोहब्बत तो बीवी से करना चाहिए, लेकिन याद रखना बीवी की मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाना कि बूढ़े माँ बाप को ठुकरा देना, वरना जिंदगी भर अगर माँ बाप बददुआ कहीं दे दिए तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कि मुसलमानों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। एक हाजी 4 लाख खर्चा करता था, हज करता है, और जिसके पास दौलत नहीं, क्या वो हज नहीं करेगा? हज का सवाब कैसे मिलेगा? सुनो, वो हाजी 4 लाख 5 लाख खर्चा करके मक्का जाता है हज करने। तुम्हारे पास रुपया टका कोई नहीं, तू घर में जा, अपने माँ बाप का चेहरा देखना मोहब्बत से, एक बार देखना माँ बाप का चेहरा, एक हज मकबूल का सवाब घर बैठे मिल जाए। माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के आंचल में बरकत है, माँ के चेहरे में खुशहाली है, माँ का चेहरा देखोगे तो मुसीबत टलेगी। इसलिए नौजवानों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? अरे बोलिए ना, क्या है? यही तकरीर कर दिए थे भागलपुर में, 2-3 लड़का उठ के खड़ा हो गया, बोले झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है बेटा? बोले सब मौलाना एक ही बात कहते हैं। बोले क्या बात हुआ, क्या बात हो गई बेटा? क्या सब यही तो कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, ये तो जानते हैं, मानते हैं यार, सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है। घर से बैठ गया, बोल हजरत ये सब दिया है, तो फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है, माँ बाप महान।